आज के प्रैक्टिकल में हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्या होता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति है, वैद्युतिक स्थिर युक्ति है, जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसमिट करती। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सह प्रेरण के, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अपने पास ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर, 3 फेज का ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे अपन। क्या करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और लॉस दो प्रकार का होता है इसमें, एक तो होता है आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस कहां होता है? यह ट्रांसफार्मर है, इसकी वाइंडिंग कहां की जाती है? कोर के ऊपर। इसमें कोर होती है, कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग। और कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को रिवेट करके वो कोर तैयार की जाती है। और कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग लपेटी जाती है। और उस कोर में, उस वाइंडिंग में क्या होता है? एक लॉस होता है जिसको बोलते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस केवल कोर वाले भाग में होता है, आयरन जो होता है उसमें ही होता है। अब ये ट्रांसफार्मर है, इस पर अपन लोड नहीं लगाएंगे तो विद्युत की खपत करेगा या नहीं करेगा? विद्युत की खपत कब होती है? जब उस पर लोड लगाते हैं सर्किट में, तभी तो खपत होगी ना। लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट खपत हो जाती है, क्योंकि इस पर यह भी एक वाइंडिंग का भी क्या है? लोड है। वाइंडिंग में वैद्युतिक सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो उसमें कोर में क्या बनेगी? मैग्नेट बनेगी। तो वो मैग्नेट क्या करती है? वो लॉस करती है। किसका? विद्युत का। और उस लॉस को ज्ञात करने के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट है ओपन सर्किट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है और शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब ये लॉस कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब पहले इसका सर्किट डायग्राम समझो, आपको कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सापना के ओपन सर्किट टेस्ट में आपको एक तो चाहिए वाटमीटर। क्या चाहिए? वाटमीटर। एक चाहिए वोल्टमीटर और एक चाहिए आपको एमीटर। और एक होना चाहिए आपके पास ट्रांसफार्मर। वाटमीटर है आपके पास, वोल्टमीटर भी है, एमीटर भी है और ट्रांसफार्मर भी है। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा? पहले लगाएंगे अपन इसमें एक वाटमीटर। वाटमीटर में दो कॉइल होते हैं, एक तो होती है सीसी और एक होती है पीसी। ये होती है करंट कॉइल, ये होती है पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को अपने परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ेंगे और करंट कॉइल को श्रेणी क्रम में। उसके बाद में आपको लगाना एक वोल्टमीटर, उसके बाद में लगाना आपको एक एमीटर। ये इसका मीटर का संयोजन हो गया। उसके बाद में आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, आपको ओपन सर्किट टेस्ट करना है निम्न वोल्टेज साइड वाइंडिंग से। निम्न वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट से स्टेप अप करके 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो निम्न साइड वोल्टेज कौन सी हो गई? इनपुट साइड 220 वाली। इस वाइंडिंग में लपेट संख्या कम होती है और जो उच्च वोल्टेज साइड होती है उसमें लपेट संख्या, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। स्टेप अब ट्रांसफार्मर हो गए।
अब सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार का लोड नहीं लगाना है, तभी तो ओपन सर्किट होगा ही। तो ये ओपन सर्किट रखना है सेकेंडरी को, और प्राइमरी की रेटिंग के अनुसार इसमें क्या देना है, विद्युत वाहक बल, इसमें वोल्टेज देना है। ये 220 है इसकी रेटिंग, तो 220 वोल्ट से कितने वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है, 440 वोल्ट। 220 अपन निम्न वोल्टेज साइड में सप्लाई देंगे, तो इस कोर में, ये कोर है, कोर के ऊपर ये वाइंडिंग लपेटी हुई है, ये कोर के ऊपर क्या है, वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो कोर में जितनी खपत होगी ऊर्जा की, वो कौन सा मीटर दर्शाएगा, वाट मीटर, कितना लोड ले रही है वाट। एक रीडिंग तो इसमें भी आ जाएगी। दूसरा, पावर मापने के लिए आपको वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है और एमीटर भी लगा हुआ है। पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, कितना वोल्टेज दिया और कितना करंट ले रहा है नो लोड पर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी, लॉस आ जाएगा। और लॉस को हमेशा किस में मापते हैं, वाट में। किस में मापते हैं, वाट में। तो सर्किट डायग्राम समझ में आ गया आपको। पहले क्या लगाना है, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, और फिर प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करना है। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो भी निम्न वोल्टेज साइड में लगाना है, अगर स्टेप अप है तो भी निम्न वोल्टेज साइड में लगाना है। तो निम्न वोल्टेज साइड 220 वोल्ट वाली है, तो इस ट्रांसफार्मर रिंग है, कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। इसको अपन, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको 450 वोल्टेज से अपन कनेक्ट करेंगे, तो ये कितने वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, 230 में। निम्न वोल्टेज वाली साइड ये हो गई सेकेंडरी साइड। अब ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, अपन इसका सिंगल फेज से भी मान निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक 3 ट्रांसफार्मर को जोड़कर 3 फेज का ट्रांसफार्मर बना दिया। अब इसमें देखो, प्रत्येक का अलग अलग पार्टीशन है। एक ट्रांसफार्मर के 2 संयोजन ये आ गए, ये सेकेंडरी के हो गई, ये प्राइमरी के। दूसरा ट्रांसफार्मर ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आज अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करके अपन इससे ओपन सर्किट का पता लगाएंगे। अब आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, ये अपने पास है वाट मीटर। वाट मीटर के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 4। कौन कौन से टर्मिनल हैं, एक तो होता है M, दूसरा L, तीसरा C और चौथा V, मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। अब इसका संयोजन आपको कैसे करना होगा, ये वाट मीटर है। वाट मीटर में पहले देंगे अपन फेज सप्लाई का एक वायर, ये फेज सप्लाई का फेज वायर ले लिया और किससे कनेक्ट कर देंगे, M से। और M के साथ आपको कौन सा वायर कनेक्ट करना है, कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करोगे, C को। M और C को क्या करना है, आपको कॉमन कर देना है। इसको किसके साथ करेंगे, M के साथ। अब फेज वायर तो इसमें पहुंच गया, अब निकालना कौन से टर्मिनल से, अब फेज वायर निकालेंगे अपने L से। किससे निकालोगे, L से। ये L टर्मिनल है सेकंड नंबर का, इससे अपन फेज वायर निकाल। ये तो हो गई CC कॉइल कनेक्ट। अब PC कॉइल को कनेक्ट और करेंगे। PC का मतलब होता है प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल का दूसरा टर्मिनल है V, इसको अपन जोड़ देंगे न्यूट्रल वायर से। ये न्यूट्रल वायर निकाल दिया। अब आपको लेना है एक वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर को भी परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ देंगे, एक तो लगा देंगे फेज में, दूसरा लगा देंगे न्यूट्रल में। ये लग गया न्यूट्रल में, एक तो हो गया फेज, दूसरा हो गया न्यूट्रल। अब लगाना है आपको एमीटर, इसको कहां लगाना है? फेज के श्रेणी क्रम में। ये फेज आ रहा है इसमें, तो इसको आप क्रम में कौन से में लगाओगे? श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम में हो गया। अब फेज अपने पास निकल गया, एक न्यूट्रल निकालो। ये न्यूट्रल वायर हो गया इनपुट का, और ये न्यूट्रल वायर निकाल दिया ट्रांसफार्मर के लिए। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है? ये प्राइमरी वाइंडिंग है। एक ही ट्रांसफार्मर यूज करेंगे आप। निम्न वोल्टेज साइड, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसकी वैसे तो प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी वाइंडिंग ये, लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट में अपने को प्राइमरी वाइंडिंग इसको माननी, क्यों? निम्न वोल्टेज साइड यही है। निम्न वोल्टेज साइड में अपन लगाएंगे ये निम्न वोल्टेज साइड में लग गया। अब वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन हो गया, ये मीटर का भी हो गया और वाट मीटर का भी हो गया। अब ये अपने पास सप्लाई के दो टर्मिनल हैं, दो वायर निकल रहे हैं, जो एक्सटेंशन बोर्ड से इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे अपन 230 वोल्टेज। 230 वोल्टेज देंगे, और इसमें पहले देखना आपको कि कितना वोल्टेज आ रहा है, वो अपन मल्टीमीटर से देखेंगे। इसमें ये मल्टीमीटर है, इसको एसी वोल्टेज पर आपको सेट कर लेना है, और पहले इनपुट सप्लाई देखेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है इस एक्सटेंशन बोर्ड में। इसमें कितनी आ रही है? 260 के समथिंग आ रही है इसमें, और कितनी देनी है इस ट्रांसफार्मर को? 230। ऑटो ट्रांसफार्मर लेके आओ। ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें सप्लाई आ रही है 250 वोल्टेज, और अपने को कितनी सप्लाई चाहिए? कितनी रेटिंग है इस ट्रांसफार्मर की? 230 वोल्टेज। फिर हमने क्या लगाया इसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर, जो 250 वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट कर रहा है? 230 में। अब ये आउटपुट में अपने ऑटो ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं, कितनी वोल्टेज आ रही है? 230। अब 230 सप्लाई निम्न वोल्टेज साइड में अपने ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं। अब इसमें देखो वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आ रही, ये एनालॉग मीटर है, समझ में आ जाएगा रीडिंग। इसमें रीडिंग का सही अनुमान नहीं लग पाता है, लगभग अनुमान निकाल लेते हैं, लेकिन सही मान आपको किस मीटर से निकालना होगा? मल्टीमीटर से। इसमें वोल्ट मीटर कौन सा है? कौन सा है वोल्ट मीटर? ये पकड़ो इधर, ये ना वोल्ट मीटर। इस पर देखना है आपको कितना इसमें सप्लाई का मान आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं, मल्टीमीटर में कितना आ रहा है? 200
230 35 आ रहा है, 230 करो उसको, उधर से घुमाओ थोड़ा, यहां देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कितना वोल्टेज आ रहा है, दिख रहा है 225, ये 230 हो गया ना, 230 मान आ रहा है इसका, 230 इनपुट सप्लाई है, तो सप्लाई का मान तो कितना हो गया 230। एमीटर में रीडिंग दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही, क्लैंप मीटर लेके आओ, क्लैंप मीटर, ये इसका एक्यूरेट मान दर्शा देगा कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही। ये क्लैंप मीटर है, इसको अपन ओपन करेंगे और इसमें लगा देंगे, इसमें देखो करंट का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसमें, 0.1 एम्पियर, कितना आ रहा है 0.1 एम्पियर आ रहा है इसमें। 0.1 एम्पियर को आप 230 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, वोल्टेज का मान था 230 वोल्टेज और करंट का मान था 0.1 एम्पियर, जिसका मापन अपन क्लैंप मीटर से किया। ये डिजिटल क्लैंप मीटर है और वोल्टेज का मापन भी अपन किससे कर रहे हैं, मल्टीमीटर से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि एनालॉग मीटर के अंदर इतना छोटा मान अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अपने पास डिजिटल मापक यंत्र है। क्लैंप मीटर से तो करंट का मापन कर लिया जिसका मान 0.1 एम्पियर आ रहा था, जबकि वोल्टेज का मान 230 वोल्टेज। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, P बराबर वी आई, V का मान 230 और I का मान 0.1, इसका मान आता है, कैलकुलेट करते हैं तो 23, और वो क्या है, खपत है। कौन सी खपत है, पावर की, आयरन लॉस है वो। आ गई बात समझ में, आयरन लॉस का मान कितना आ गया इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, 23 वाट। अगर आप लोड नहीं लगा रहे तो भी क्या हो रही है, एनर्जी की खपत हो रही है, और ये खपत कहां होती है, ट्रांसफार्मर की कोर में। आ गई बात समझ में, आप ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हैं आराम से। आ गई ना समझ, बिल्कुल।